आमिर खान साहब आपको पहचानते हैं या नहीं पहचानते? राजा रियाज वाला। देखें, हामिद खान साहब वो शायद इसलिए ट्वीट की वजह से गुस्से में आ गए थे। हामिद खान साहब इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहचानता। जी, वकला तहरीक के हवाले से बात की जाती है कि विद इन पीटीआई बड़ी तनकीद की जाती है या सुनने में आता है कि हामिद खान साहब एक्टिव नहीं है वकला तहरीक को लेके। जहाँ काजी फाइज़ साहब की बात आती है तो हामिद खान साहब कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो हमारे केसेस सुन सकते हैं, लेकिन मरवत साहब कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं होना चाहिए, हम उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। वकला तहरीक को लेके भी ऐसे ही मुतज़ाद बयानात आए हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले? देखिए, अगर काजी फाइज़ साहब का रोल देखें ना जी, तो पूरे इस सिनेरियो के अंदर बल्ले का निशान लेने का मामला हो, हमारी मखसूस नशिस्तें लेने का मामला हो, या इंसाफ ना देने का मामला हो, धांधली के हवाले से जो फॉर्म 45 के मुताबिक हार गए थे लोग, उसके ऊपर कोई एक्शन ना लेने का मामला हो, या 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन ना बनाने के हवाले से मामला हो, तो वो आपके सामने है कि काजी फाइज़ साहब ने हर जगह के ऊपर बिल्कुल लापरवाही की है और हमें इंसाफ नहीं दिया। तो हम बिल्कुल ये उनका जो शेर अफजल साहब कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। किसी सूरत जो है हम जो है उनके इस्तीफ़े से पीछे जो है वो नहीं हटे और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो इंसाफ जज ना दे सके तो फिर उसे उस मनसब के ऊपर बैठने का कोई हक़ नहीं है। दूसरे नंबर पर जो बात है जलसे जुलूस रैलियों की, वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 21 के बाद पंजाब में जलसों के हवाले से शेड्यूल आ रहा है, 29 के बाद पूरे पाकिस्तान में आ रहा है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब की रिहाई, हमारे वर्कर्स की रिहाई, आवाम के मैंडेट जो छीना गया उसकी वापसी, और ये जो लाकानूनियत है इसका खात्मा नहीं होगा, तब तक ये जारी रहेगा। वकला तहरीक की अगर बात की जाए, जैसे आपने हामिद खान साहब के हवाले से जो आपके दिल को बड़ा आप पूछना चाहते थे कि वो लाजमी उसके ऊपर कमेंट करें, तो बिल्कुल मैंने उस वक्त भी जो ट्वीट किया था इसी हवाले से किया था कि हामिद खान साहब ये इस वक्त जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का मामला है, जहाँ पर 6 जजेस इंसाफ के लिए देख रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। तो पूरे वकला जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से किसी वकील का तल्लुक़ हो, नून लीग से हो, तो उस वक्त तमाम वकला को अदलिया का साथ देना चाहिए। और उसके लिए मैंने ये गुजारिश की थी कि हामिद खान साहब क्योंकि एक ग्रुप को लीड करते हैं, वो दूसरे ग्रुप के साथ भी मुशावरत करके और ओवरऑल पूरे मुल्क में तहरीक चलाएं, और हम उनके साथ हैं। डेफिनेटली ये सिर्फ किसी एक बॉडी की तरफ से किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती कि एक ILF कोई विंग हो या PMLN का जो है कोई लॉयर विंग हो वो स्टार्ट करे, बल्कि ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मामला है। और यहाँ पर इन सब को जमातों से हट के इस वक्त अदलिया का साथ देना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले। वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उन्हें सो कॉल्ड हुकूमतें दी गई हैं, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म बना बैठा है, सो कॉल्ड वज़ीर आला बनी बैठी है जो खुद अपने हल्के हार चुके हैं। तो वो किसी सूरत नहीं इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक होंगे कि अदलिया के हक़ में कोई बात की जाए या अदलिया के हवाले से कोई बात की जाए, बल्कि जो उन्हें सहूलत मिली हुई है वो उसके ऊपर आँखें बंद करके अपनी टिकटॉकें जारी रखेंगे। 2 ग्रुप हैं बड़े, एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जिन्होंने साबित भी किया, दिखाया भी कि वो अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए उन्होंने इंसाफ भी लिया, छीना। दूसरी तरफ बड़ा ग्रुप है हामिद खान साहब का, वो खातर खा अभी रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो है वो फंक्शंस किए हैं, लाहौर में भी उन्होंने कन्वेंशन किया है, लेकिन इस वक्त जो है मज़ीद कन्वेंशन की ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान में किए जाएँ। और पूरी कौम देख रही है, वकला को देख रही है, पूरी कौम खुद तैयार है। PTI की लीडरशिप वो बिल्कुल उन्होंने पूरा हमने प्लान कर लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए फुल फ्लैज ग्राउंड में उतरेगी। और वकला तंजीमों से भी, हामिद खान साहब से भी, ये सब से हम ये गुजारिश करते हैं कि ये मुल्क का मामला है, तो इसके लिए सारे खड़े हों। एक शब्द के दौरान निकाह केस जिसमें खान साहब और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा को सज़ाएँ सुनाई की थी, उसमें आज अपीलें जो दायर की थी उनमें आज समाअत है। और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हुए हैं कि अगर यहाँ पर रिजवान अब्बासी आज फिर नहीं आते तो अदालत सज़ा सस्पेंड कर दी, और अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो बुशरा बीबी साहबा सिर्फ एक केस में इस वक्त गिरफ़्तार हैं, वो है यही इद्दत वाला केस, और उनकी रिहाई जो है वो यकीनी है। हाँ, ये है कि कोई नया केस या कोई ऐसी चीज़ नई ना बना दें या ना डाल दें, लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि उनकी रिहाई की हद तक जो है आज मामला जो है वो आज हो सकता है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनकी अगर मैं अपडेट दूं तो ये जो हफ़्ता है ये बहुत अहम है। इस हफ्ते में कल और परसों दोनों केसेस लगे हुए हैं। कल साइफर केस है और परसों अलकादर ट्रस्ट केस है।
साइफर केस में सज़ा सस्पेंड होती है और अलकादर में अगर खान साहब की जो है वो बेल होती है, तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचता जिसमें गिरफ्तारी डाली गई हो, खान साहब की रिहाई मुमकिन है। लेकिन इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। कौम को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कोई अच्छे की इनसे उम्मीद रखें, क्योंकि जैसे झूठे केसेस में खान साहब को अंदर डाला गया है, तो इनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं है कि ये किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार ना करें। आज लाहौर में 3 प्री रेस्ट बेल्स जो हैं उनमें आज समाअत है, जहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की जो है वो अदालत की तरफ से अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन लास्ट हियरिंग के ऊपर भी नहीं वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल किया गया। और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 6 दिन के अंदर ये तीनों बेल्स डिसाइड की जाएं, लेकिन उसके बावजूद केसेस लटकाए जाते हैं। तो हमारा मुतालबा है कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल आज तक नहीं दिया गया। हमारे किसी वर्कर को, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, PTI को किसी जगह के ऊपर इंसाफ नहीं दिया गया। तो 6 जजेस का जो ख़त है वो बड़ा अहम है। उन्होंने जो सारी बातें बताई हैं कि किस तरह एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं, जजेस को थ्रेट करती हैं, किस तरह उन्हें अगवा किए जाते हैं, उनके बेनोई को कैमरे लगाए जाते हैं। तो आज ये एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पर अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए और मुल्क में इंसाफ देना चाहिए। तो यही केसेस के हवाले से अपडेट्स हैं जी।